अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HY न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। साबिक अखिलती मालती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 2024 और 25 का जो बजट असम्बली में पेश किया है वो मुसलमानों को मायूस किया है, जबकि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर हर साल 4,000 करोड़ को बजट में रखने और 1,000 करोड़ सब्सिडी लोन के तहत देने का वादा किया था। इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बजट में 3 या 3,500 करोड़ पेश करती तो मुनासिब होता, लेकिन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ खुश किया गया, लेकिन अमली मैदान में फिर इन्हें धोखा ही हासिल हुआ। इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि हमने पहले ही कह चुके थे कि कांग्रेस जो बोलती है वो नहीं करती। कांग्रेस का ये 100 साला तरीक़ा कार रहा है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि बजट में 4,000 करोड़ रखने के लिए क्या दुश्वारी पेश आई है, जबकि BC बजट में 1,000 करोड़, ST बजट 13,000 करोड़ और SC बजट 20,000 करोड़ है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए ये 2,200 करोड़ बजट में रखा है। कांग्रेस मुसलमानों को कोई बड़ा बजट देना नहीं चाहती है। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास मनाजिर। हमारी यह खास रिपोर्ट के लिए HY न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पूरे तेलंगाना के खासकर माइनॉरिटीज़ के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत 2024 और 25 का जो बजट असेंबली में पेश किया गया था 10 तारीख को, कि बहुत से तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ ये उम्मीद पे थे कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे जो है जब जो है ऐलान किया था कि 4,000 करोड़ हर साल बजट में रखा जाएगा और 1,000 करोड़ जो है सब्सिडाइज लोन्स के तहत जो है 1,000 करोड़ हर साल को जो है दिया जाएगा, ये वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जब बजट पेश करने की जब बात आई तो जिस तरह से हमारे पिछली हुकूमत KCR साहब की हुकूमत ने जो है सालाना बजट 2,200 करोड़ रखा था, लेकिन कांग्रेस ने जो है 4,000 करोड़ की जगह कम से कम एक 3,500 करोड़ भी नहीं रखे। सिर्फ KCR साहब की जो पिछली हुकूमत के बजट के बाद सिर्फ 60 करोड़ को बढ़ाया गया। यानी कि किस तरह से तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है कांग्रेस की हुकूमत ने, कि आप इलेक्शन से पहले बहुत से वादे किए कि 4,000 करोड़ जो है सालाना खर्च किए जाएंगे, कि माइनॉरिटीज़ को जो है चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे जो भी स्कीम्स है उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, जो बोला था रेवंत रेड्डी साहब ने। हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस हुकूमत जो बोलती है वो नहीं करती है। कांग्रेस का एक कल्चर रहा है शुरू से, 100 साल पुरानी पार्टी है, वो आवाम को गुमराह करना और आवाम को धोखा देती आई है। वो धोखा देने की आदी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। तो आज देखिए आप तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ के साथ जो मजाक किया गया फिर एक बार, कि आपने जो है सिर्फ 60 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। 2,200 करोड़ तो पिछली हुकूमत KCR साहब की हुकूमत ऑलरेडी दे चुकी थी सालाना बजट में, आपने सिर्फ 60 करोड़ रुपए दिए। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था 4,000 करोड़ का, उसको रखने के लिए क्या तकलीफ आपको सामने आई? आप पिछले जैसे आप BC बजट में देखिए आप हजारों करोड़ रख रहे हैं, ST बजट देखिए आप 13,000 करोड़ है, SC बजट देखिए आप 20,000 करोड़ है। तो अब मुसलमान और खासकर माइनॉरिटीज के लिए फिर एक बार आप जो है धोखा दे चुके हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये 2,260 करोड़ रखा गया है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, आप ये इस मेरे इंटरव्यू को आप पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद याद रखिए कि कांग्रेस ऐसा कोई बजट खासकर मुसलमानों को नहीं देना चाहती, नहीं देगी, ये लिख लीजिए आप। KCR साहब तालीमी मैदान में मुसलमानों को उठाने के लिए 204 स्कूल खोले। आज तक कांग्रेस हुकूमत, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कभी टेमरिस के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग नहीं की। आज मुसलमानों के बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनको क्या तकलीफात है, आज तक माइनॉरिटी के ऊपर एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं किया गया। सिर्फ माइनॉरिटी बोलते हो रेवंत रेड्डी साहब की नजर में जमात उलमा के कुछ उलमाओं को बुला के वो मिले हैं, उन्हीं को जमात उलमा के ही लोगों को पूरे तेलंगाना के मुसलमान हैं समझ रहे हैं। ये गलत फहमी में है हमारे रेवंत रेड्डी साहब। इलेक्शन से पहले जमात उलमा ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, और हमारे जनाब महबूबा खान साहब ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया कि हर शोबे में 10% जो है हम रेवंत रेड्डी साहब से डिमांड करेंगे। बोले कहाँ है डिमांड आपका, कहाँ है 10%?
हुकूमत बन के 60 दिन हो चुके हैं, अब तक आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। हर तबका का आदमी हर तबके का आदमी जो है आज कैबिनेट में जो है अपने कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुसलमान कहाँ हैं 60 दिन की हुकूमत में? आपने जो वादा किया था, अगर आमिर अली साहब जो शख्सियत हैं, एक शफाफ शख्सियत जो है, वो किसी सियासी ताल्लुक से वाकिफ नहीं है, गवर्नर साहिबा का ये हक बनता था कि आमिर अली साहब को एमएलसी के जो है उनको इमीडिएट सैंक्शन करके अप्रूवल करके भेजे। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ने एक चाल चल के जो है कोदंडराम के साथ आमिर अली साहब को भी चिपका के जो है मुसलमानों की एक बेइज्जती कर दी है। अगर आमिर अली साहब को अगर एमएलसी देते हैं तो मिनिस्टर देना पड़ता बोल के आप जो है एक चाल के जरिए जो है वो उसमें जो है फंसा के रख दिया है। अगर आपको मुसलमानों से, आज तेलंगाना के मुसलमानों से अगर कांग्रेस को मोहब्बत होती तो जो एनएसयूआई के जो लड़के को जो है वेंकट को जो एमएलसी दिया है वही प्लेस पे आमिर अली खान साहब को देने का था। अगर मुसलमानों के अगर आपको जज्बात के साथ अगर नहीं खेलना होता तो वेंकट के प्लेस पे जो है आमिर अली साहब को देना होता। लेकिन नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती है मुसलमानों को जो है कैबिनेट में लें। आज देखिए, मैं शब्बीर अली साहब बड़े भाई हैं हमारे, मैं शब्बीर अली साहब का परसों एक स्टेटमेंट देखा, मेरे को बहुत सा तकलीफ हुई। एक सीनियर कायद जमाने में मिनिस्टर करे, उनके तक सीनियर, आज मैं समझता हूँ तेलंगाना के चाहे कांग्रेस में हो टीआरएस में हो, एक सीनियर आदमी, एक मुसलमानों का एक कायद आदमी वक्फ बोर्ड में आके कहते हैं कि हमने जो है इमाम मौजूमों को जो है आज हम हदिया रिलीज कर रहे हैं। केसीआर साहब पूरा बजट खाली करके गए हैं। भाई साहब, आप ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। आप पहली बात तो इमाम और मौजून को जो है जो हदिया दिए हैं, जो केसीआर साहब ने जो 5,000 दे रहे थे वही 5,000 दिए हैं आप। आपका वादा, आप जो मैनिफेस्टो में आप जो वादा किए थे वो तहत दिए नहीं। आपने वादा किया था 12,000 रुपए इमाम और मौजून को देने का, लेकिन आप सिर्फ एक ही महीना नवंबर के महीने के इमाम और मौजूम को जो हदिया देके जो है आप बोल रहे हैं कि हम दिए, वो तो केसीआर साहब ने दिए हैं। आपका जो अभी भी दिसंबर और जनवरी का अभी भी बाकी है। आपने 3 महीने का इमाम और मौजूम की जो है हदिया बाकी है, सिर्फ 1 महीने का देकर बोल रहे हैं कि हमने हदिया रिलीज कर दिया है। केसीआर साहब ने तो 17,000 लोगों को सैंक्शन किया है इमाम और मौजूम को, आपने तो सिर्फ 13,735 लोगों को दिया, और 4,000 लोगों की क्यों रोका आपने, उसका जवाब दीजिए। आप पहले नवंबर का दे चुके हैं, दिसंबर और जनवरी का आप ये कंपलसरी देना होगा। 12,000 के हिसाब से इमाम और मौजून को हदिया देना होगा, वरना पार्लियामेंट इलेक्शन में यही इमाम और मौजून हर मस्जिद के मेंबर पर ठहर के आपके खिलाफ बात करेंगे। आपने इलेक्शन से पहले वादा किया कि मुसलमानों को जो है, जो गरीब हैं, उनको जो है तलाश करके जो है घर के लिए 5,000 रुपए जो है कंस्ट्रक्शन के देंगे बोल के। कहां हैं आपके? और अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के जो है आप एजुकेशन के लिए जो रखा था, कि आज से अभी तेलंगाना में कोई भी एक भी एमफिल आदमी नहीं मिला।